सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के आपके जो एग्जाम के पेपर्स है वो आपको पूरे 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, वरना आप फेल हो जाएंगे। ऐसी महान मूर्खतापूर्वक बात आपने अपने आजू बाजू के बच्चों से, लोगों से और स्पेशली आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लासेस कर रहे हैं उनसे सुनी होगी। ये बात सरासर झूठ है और ऐसी मूर्खतापूर्वक बात जो लोग करते हैं वो अननेसेसरीली बच्चों को साइकोलॉजिकल बर्डन में डालते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कोचिंग क्लासेस आपसे हजारों रुपया लेते हैं एज फीस, तो वो आपको कभी भी किसी भी तरीके का डाइसी या रिस्की एडवाइस नहीं देंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि कल को अगर उन्होंने कोई आपको रिस्की एडवाइस दिया, कल को अगर उन्होंने आपको कोई शॉर्टकट या सीक्रेट ट्रिक बताई जो 100% प्रूफ सक्सेस गारंटी नहीं करती और वो ट्रिक आपके लिए नहीं काम की, वो पर्टिकुलर रास्ता आपके लिए नहीं काम किया और आप गलती से फेल हो गए, तो आप क्या करोगे? आप जाके उस कोचिंग क्लासेस का गला पकड़ोगे, आप उस कोचिंग क्लासेस को ब्लेम करोगे, आप उस पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस के पास अपने पैसे का रिफंड मांगोगे। तो कोचिंग क्लासेस आर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लेड एक्सट्रीमली सेफ कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का ब्लेम ना आए। एक चीज हमेशा याद रखना कि सीएस के एग्जाम्स आर प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स में क्वालिटी ऑफ आंसर्स आपका मैटर करता है, क्वांटिटी ऑफ आंसर्स नहीं। मैं आपको यहां पर दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा, एक तो अपने खुद के सीएस एग्जीक्यूटिव के दिनों का और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा मेरे कॉलेज के दिनों का, जब मेरे आजू बाजू के कई सारे बच्चे मेरे ही क्लासरूम में से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू कर रहे थे। ऑलराइट, सो पहला एग्जांपल है मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के दिनों का। एक पेपर था सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स इन ग्रुप 2। उस पर्टिकुलर पेपर में मुझे 48 मार्क्स आए थे, 48 मार्क्स। और ऐसा नहीं है कि मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। तो मैंने कितने मार्क्स का पेपर किया था अटेम्प्ट? यू वोंट बिलीव दिस, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 68 मार्क्स, जी हां 68 मार्क्स का मैंने सिर्फ पेपर अटेम्प्ट किया था। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे 68 मार्क्स का पेपर शॉर्ट तरीके से अच्छे से आ रहा था, तो मैंने सिर्फ 68 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 68 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके घर पे आया था। मेरे दिल में एक तरीके का सेटिस्फैक्शन था कि मैंने जो भी 68 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है वो मैंने क्वालिटी अटेम्प्ट किया है, मैंने आंसर्स जो लिखे हैं वो क्वालिटी आंसर्स है, मैंने रैंडमली कुछ भी नहीं लिखा है। सेकेंडली, मेरे दिमाग में ये डर कभी नहीं था कि मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो अब तो मैं पक्का फेल ही हो जाऊंगा। ये डर कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं। वो क्यों नहीं था ये मैं आपको सेकंड एग्जांपल जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, उसके द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरे कॉलेज के कई सारे ऐसे दोस्त थे, बच्चे थे मेरे ही क्लासरूम के जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू कर रहे थे। तो होता क्या था कि जब उनका सीए इंटर का रिजल्ट लगता था तो वो लोग अपनी जो चेक आंसर कॉपीज है वो इंस्टीट्यूट से मंगवाते थे और वो लोग हमें क्लासरूम में दिखाने के लिए वो पर्टिकुलर चेक आंसर कॉपीज लाते थे। तो मैंने जब अपने कई सारे दोस्तों की चेक आंसर कॉपीज देखी जो वो लोग कॉलेज लाते थे, आई वॉज शॉक्ड टू सी वन थिंग कि ऐसे कई सारे मेरे दोस्त थे जिनको 45 प्लस, 55 प्लस या इवन 60 प्लस मार्क्स आए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैंने एक चीज देखी कि कोई बच्चा है जिसको 55 प्लस मार्क्स आए हैं लेकिन उसने पेपर ही अटेम्प्ट किया है सिर्फ 75 मार्क्स का। कोई है जिसको 60 प्लस मार्क्स आए हैं लेकिन उसने पेपर अटेम्प्ट किया है फॉर एग्जांपल 78 मार्क्स का या 80 मार्क्स का। अब आप लोग ये बात बोलोगे कि ये चीज पॉसिबल है सीए के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि वहां पर जो सवाल आते हैं वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और सीएस के अंदर तो सारे थियोरेटिकल आते हैं क्वेश्चंस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीए के अंदर भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं अपने खास दोस्त का आपको एग्जांपल दूं कॉलेज के टाइम का जो सीए कर रहा था, तो उसको बिजनेस लॉज इस पेपर के अंदर 62 मार्क्स आए थे और उसने जब चेक आंसर कॉपीज मंगाई जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी, तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि एक थियोरेटिकल पेपर के अंदर ही हैड अटेम्प्टेड द पेपर ऑफ ओनली एंड ओनली 74 मार्क्स और उस 74 मार्क्स के अटेम्प्टेड पेपर में से उसे मिले थे 62 मार्क्स। जब मैंने उसको इसके रिगार्डिंग पूछा कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, तब उसने भी मुझे वही एक चीज बोली जो मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बोली हुई है। ही टोल्ड मी, कौस्तुभ, इन प्रोफेशनल एग्जाम्स क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। तो मेरे सारे सीएस के भाइयों बहनों, अगली बार जब आप अपने सीएस के एग्जाम्स लिखेंगे तो अपने माइंड को कृपा करके ऐसे नॉनसेंसिकल एडवाइस से बर्डन मत कीजिए। आप रिलैक्स होइए, फ्री होकर एग्जाम्स लिखिए, आपको जितना आ रहा है आप उतना लिखिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इन प्रोफेशनल एग्जाम्स इट इज ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।